देखिए, सेगमेंट रजिस्टर्स के पर्पस के मुतालिक मैं आपको बता चुका था कि ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स का हम एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करते हैं जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके कोड या इंस्ट्रक्शन जो है एक सेगमेंट में अलग सेगमेंट में जाते हैं, उनको हम कोड सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह डेटा एक अलग सेगमेंट में जाता है, डेटा सेगमेंट कहते हैं। तो उनके स्टार्टिंग एड्रेस जो है ये पहली 0 बाइट के एड्रेस उन सेगमेंट के जो है ये सेगमेंट रजिस्टर होल्ड करते हैं, जो टीपीए में बनते हैं, फ्री टीपीए में। बहरहाल आगे देखिए, एडिशनल रजिस्टर्स कॉल्ड सेगमेंट रजिस्टर्स जनरेट मेमोरी एड्रेसेस व्हेन कंबाइंड विद अदर रजिस्टर्स इन द माइक्रो प्रोसेसर। ये सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग कहलाता है। देयर आर ईदर 4 और 6 सेगमेंट रजिस्टर्स इन वेरियस वर्जन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। 4 नेसेसरी कोड सेगमेंट रजिस्टर CS, डेटा सेगमेंट रजिस्टर DS, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS और ES एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ये हर माइक्रो प्रोसेसर में। उसके अलावा FS और GS 2 और जो है ये बाद के माइक्रो प्रोसेसर में दिए गए, वो भी एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ये FS और GS। ए सेगमेंट रजिस्टर फंक्शंस डिफरेंटली इन द real mode when compared to the protected mode operation of the microprocessor. In the 64-bit flat memory model, segment registers have little use in a program except for the code segment register. असल में फ्लैट मेमोरी मॉडल में आप एक ही रजिस्टर्स के ज़रिए से पूरे मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं, इसलिए जो है कोड सेगमेंट रजिस्टर्स के अलावा फ्लैट मेमोरी मॉडल में बाकी सेगमेंट रजिस्टर का कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम फ्लैट मेमोरी मॉडल में क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, लिहाजा जो है हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, मज़ीद तफसीलात नहीं देंगे उसके बारे में। द कोड अब CS यानी कोड सेगमेंट रजिस्टर जो है जिसका एड्रेस एक्चुअली CS है, आप इसका नाम कह लें। जब आप CS लिखते हैं लफ्ज़ तो इसका मतलब इसका एड्रेस आता है। द कोड सेगमेंट इज़ ए सेक्शन ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स अ कोड प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स, यानी जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उनके कोड ये होल्ड करता है, उनके मशीन कोड होल्ड करता है। यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। आप जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम बात पहले कर चुके हैं, वो जो है आपके पास कंपाइलर ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, और जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कोड सेगमेंट में डालता है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस CS रजिस्टर होल्ड करता है। द कोड सेगमेंट रजिस्टर डिफाइंस द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेक्शन ऑफ मेमोरी होल्डिंग कोड। इन रियल मोड ऑपरेशन इट डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ ए 64 किलोबाइट सेक्शन मेमोरी। क्यों 64 किलोबाइट सेक्शन ऑफ मेमोरी? क्योंकि इसके कोड सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस आप 16 बिट के रजिस्टर पर देते हैं। 286 में 16 बिट के रजिस्टर अवेलेबल हैं, लिहाजा जो है आपके पास, ये मैं क्लास में भी समझा चुका हूँ कि एक सेक्शन आपका 64 बिट किलोबाइट से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि 16 बिट के जिस रजिस्टर से आप उसके एड्रेसेस जनरेट कर रहे हैं, लेट सपोज आपके पास सिर्फ 2 बिट्स मौजूद होती हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्लास में भी समझा चुका हूँ, तो 2 बिट पे आप 4 एड्रेस जनरेट कर सकते हैं सिर्फ। तो गोया कि अगर आपके पास 2 बिट का रजिस्टर मौजूद है किसी भी मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस करने के लिए, तो आप उसकी ज़्यादा मेमोरी जो है बाइट मैप्ड होती है, यानी आप यहाँ से जो एड्रेस जनरेट करते हैं उससे 1 बाइट एक्सेस होती है उसकी टेक्स्ट मोड में, स्पेशली टेक्स्ट मोड की हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास 4 लोकेशंस आप 2 बिट से जनरेट कर सकते हैं, 00, 01, 10 और 11, ये 4 मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते थे। इसी तरह 16 बिट से आप 0 से लेके 65,535 मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। 0 भी एक लोकेशन कहलाएगी, लिहाजा हो गई 65,536 जो कि 64 किलोबाइट कहलाती है। तो इसीलिए आपका एक सेगमेंट मैक्सिमम जो है 64 किलोबाइट का हो सकता है 286 में, क्योंकि उसके अंदर रजिस्टर 16 बिट के हैं और 16 बिट पर आप ज़्यादा इतने ही एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। उससे ऊपर आपने कोई डेटा सेव किया हुआ है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते सिर्फ एक रजिस्टर के ज़रिए। वो हम कैसे एक्सेस करते हैं आगे एड्रेसिंग मोड में देख लेंगे। तो इसलिए इसका एक सेक्शन यानी एक कोड सेगमेंट ज़्यादा 64 किलोबाइट का हो सकता है 16 बिट मोड में, या आपके पास जो है 286 में, और आपके पास जो डेटा सेगमेंट का एक जो है सेगमेंट ज़्यादा 64 किलोबाइट का क्या होता है, हो सकता है। और 16 बिट की जो प्रोग्रामिंग है वो रियल मोड ऑपरेशंस कहलाती हैं, तो रियल मोड में ही हो सकता है। प्रोटेक्टेड मोड जो विंडोज़ की प्रोग्रामिंग है हम उसको 32 बिट पे भी किया जाता है। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है इन प्रोटेक्टेड मोड इट सिलेक्ट्स ए डिस्क्रिप्टर दैट डिस्क्राइब्स द स्टार्टिंग एड्रेस एंड लेंथ ऑफ ए सेक्शन ऑफ मेमोरी होल्डिंग कोड। द कोड segment is limited to 64 kilobytes in the 8088, 80286 and 4 gigabyte। ये अब लिमिटेड का मतलब ये है कि आपके पास 32 बिट के जहाँ पर एड्रेसेस, आपके एड्रेस जनरेट करने के लिए 32 बिट का आपके पास रजिस्टर है, तो 32 बिट पे आप 4 गीगाबाइट्स तक के एड्रेस जनरेट कर सकते हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 4 गीगाबाइट का आपकी लाजमी जो है कोड सेगमेंट होगा। अगर आपकी मेमोरी है तो उसके लिए 4 गीगाबाइट तक जा सकता है, ये मैक्सिमम इसकी लेंथ दी हुई है, लिमिट दी हुई है, आखिरी लिमिट। तो 4 गीगाबाइट इन द 80386 एंड अबव व्हेन दीज माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट्स इन द प्रोटेक्टेड मोड, यानी इन द 386 में 4 गीगाबाइट तक हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसमें जो है ऑफसेट एड्रेसेस के लिए आपके पास जो है 32 बिट का जो है आर्किटेक्चर मौजूद था। इन द 64 बिट मोड द कोड सेगमेंट रजिस्टर इज स्टिल यूज्ड इन द फ्लैट मॉडल, बट इट्स यूज डिफर फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग मोड्स, ठीक है ना। तो हम फ्लैट मेमोरी मॉडल की ज़्यादा बात नहीं कर रहे। आगे है DS रजिस्टर, जो डेटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करता है। ये भी सब वही है। द डेटा सेगमेंट इज ए सेक्शन ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स मोस्ट डेटा यूज्ड बाय द प्रोग्राम। जैसे आप जो है अपनी कोई स्ट्रिंग सेव करते थे, डॉट डेटा लिख के उसके नीचे कोई स्ट्रिंग सेव कर रहे हैं, कोई नंबर सेव कर रहे हैं, वो सब एक अलग सेगमेंट में जाता है। मैं आपको लैब में बता चुका हूँ, डेटा सेगमेंट कहलाता है, उसका एड्रेस ये होल्ड करता है डेटा सेगमेंट। और बाकी सारी चीज़ें वही हैं कि जो है आपके पास रियल मोड में 64 किलोबाइट तक का होता है और एंड सो ऑन। फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है। द एक्स्ट्रा सेगमेंट इज एन एडिशनल डेटा सेगमेंट दैट इज यूज बाय सम ऑफ द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन टू होल्ड द डेस्टिनेशन डेटा। देखें, डेस्टिनेशन डेटा के अलावा ये क्या है, ये वो है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है। ये मैं आपको आगे करवा दूंगा। लोड एस, स्टोर्स कहलाती है, यानी स्टोर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है। लोड स्ट्रिंग है, लोड एस जिसको मैं कह रहा था। और आपके पास जो है उसके अलावा मूव एस, इन एस, आउट एस, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है। उसमें ये एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है डेस्टिनेशन डेटा का ये मैं करके दिखा दूंगा आपको। उसके अलावा देखिए, हम अपने TPA में, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा ये TPA जो है फ्री TPA, इसमें हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, इसमें हमारा कोड सेगमेंट बनता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस CS होल्ड करता है, डेटा सेगमेंट का DS और एक्स्ट्रा सेगमेंट का ES। लेकिन अगर हमें इस TPA से ऊपर, लेट सपोज आप TPA से ऊपर क्या होता है, आप जानते हैं कि सिस्टम एरिया जो कहलाता था, हमारे पास मेमोरी जो डिवाइड होती थी उसमें एक सिस्टम एरिया होता था, उसके अंदर आपके पास वीडियो रैम मौजूद होती थी। अब ये वीडियो रैम जो आपके पास 64 किलोबाइट से बहुत ऊपर है, तो आप किसी 64 किलोबाइट के रजिस्टर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट के रजिस्टर में इसका एड्रेस डालते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी अभी मैं पहले कर चुका हूँ कि एक्स्ट्रा लैब में कि एक्स्ट्रा सेगमेंट खुद 16 बिट का होता है। तो होता है क्या है, हर सेगमेंट रजिस्टर पे आप जो भी एड्रेस डालते हैं उसमें एड्रेस लाइन पर 4 बाइनरी जीरोज ऐड होते हैं, यानी 16 बिट का ये खुद हुआ, उसमें 4 बिट्स आप जीरो ऐड कर दें तो ये 20 बिट का एड्रेस बन जाता है। और 20 बिट के एड्रेस से पूरी 1 मेगाबाइट की मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हैं। और 1 मेगाबाइट की टोटल मेमोरी होती है रियल मोड में, ठीक है ना। ये हम रियल मोड की में बात कर रहे हैं, ज़्यादातर हम प्रोग्रामिंग इसमें कर रहे हैं। तो अब आपके पास जब भी आप चाहे रियल मोड में हो चाहे प्रोटेक्टेड मोड में हो, आप अपने प्रोग्राम, मैंने DS और ये SS है, असल में स्टैक सेगमेंट का रजिस्टर SS में होगा, ES में आप इससे ऊपर का एड्रेस डालेंगे। तो अब आप जब भी जो है अपने प्रोग्रामिंग में अपनी जहाँ पर आपका TPA में, फ्री TPA में जहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है, उससे ऊपर की या उससे नीचे की या उसके अलावा कोई मेमोरी एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका बेस एड्रेस ES रजिस्टर में डालते हैं। ये बात मैं 4 बिट ऐड होने की एड्रेस लाइन पे पहले भी कर चुका हूँ, मज़ीद भी हम कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा सेगमेंट के काम है या वो है रीज़न है। इसी तरह ज़ाहिर है FS और GS भी एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में तो यूज़ नहीं होते, लेकिन हम मेमोरी को जहाँ हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, फ्री TPA जहाँ मौजूद है, उससे ऊपर या उससे नीचे की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ्री TPA में भी जो लोअर पोर्शन होता है जहाँ इंटरप्ट वेक्टर्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं, अगर उस जगह को आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए भी आप ES को वहाँ पे प्लेस करते हैं। बहुत सारी बिट्स ऐसी होती हैं जिनमें हार्डवेयर का स्टेटस आ रहा होता है, जैसे कैप लॉक ऑन है कि नहीं, नम लॉक ऑन है कि नहीं, ये सब आ रहा होता है। तो उन बिट्स को भी एक्सेस करने के लिए आप जो है ES रजिस्टर को वहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है ना। ये इस मॉडल रियल मोड मेमोरी में भी है और आपके पास प्रोटेक्टेड में भी यही करते हैं। फ्लैट मेमोरी मॉडल ज़रा डिफरेंट है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो ये जो है हम करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि आपका माइक्रो प्रोसेसर रियल मोड में भी और फ्लैट के अलावा मोड, तमाम मोड में 2 रजिस्टर से मिला के मेमोरी का एक एड्रेस लेता है। एक सेगमेंट रजिस्टर होता है, एक ऑफसेट रजिस्टर होता है। और सेगमेंट रजिस्टर में एड्रेस लाइन पर 4 बिट्स जो है 00 करके ऐड होके
सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट का है, उसमें 4 बिट 00 ऐड होकर उसको 20 बिट का एड्रेस बनाती है। ये सब बातें मैं आपको लैब में भी बता चुका हूँ, तो मुझे दोहरा दिया उसको। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है, ये स्टैक में हम टेम्परेली डेटा अपना किसी प्रोसीजर के दौरान सेव करते हैं, तो उसके लिए उस स्टैक जहाँ पर बनता है उसका स्टार्टिंग एड्रेस एस रजिस्टर में आता है। ये इसका एड्रेस है बेसिकली, आप नाम जब देते हैं तो एड्रेस लिया जाता है उससे, जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो एस इसका समझ लें एड्रेस या नाम है क्या, ये स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है। तो ये स्टैक का जो है डेटा यूज़ होता है, और इसका ऑफसेट एड्रेस जो है बेसिकली बीपी में आता है, वो आगे हम ऑफसेट के लिए बात कर लेंगे, ठीक है ना जी। तो ये जो है आपके पास सेगमेंट रजिस्टर्स थे। तो